दिस इज ममता शर्मा एंड वेलकम टू फर्स्ट। दोस्तों आज हम मैथ्स की क्वेश्चन पेपर मैथ्स का जो पेपर है उसके सम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर 2019 में 8 दिसंबर को हुआ था पेपर 1 का। तो चलिए चलते हैं पहले सम की तरफ। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि 180 सेंटीमीटर एक लंबी तार है। मान लीजिए ये 180 सेंटीमीटर एक तार है लंबी, जिसको क्या बना दिया गया, आयत बना दिया। आयत की शेप आप जानते हैं कैसी होती है, जिसके आमने सामने की लंबाई क्या हो, समान हो। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेड्थ। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी लंबाई क्या होगी, ये लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको क्या करना है, इस 180 सेंटीमीटर की तार से, मतलब समझ लीजिए जो इसको चारों तरफ से जो ले रखा है ये 180 सेंटीमीटर तार से बनाया गया है। तो इसका हमें परिमाप निकालना पड़ेगा। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे में लंबाई प्लस चौड़ाई इसका 2 में। ठीक है ना, तो लंबाई तो दी नहीं है, लंबाई तो हमें पूछ ही गई है हमसे, और चौड़ाई कितनी है 30, 180, तो L प्लस में 30 ऐसे उतार देंगे। और पहले जो ये इंटू में 2 है, ये क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको काट देंगे। तो कितना आया 90। अब उसके बाद 90 में से ये प्लस का 30 है, ये बराबर के बाद क्या आ जाएगा, माइनस का, यानी कि L इक्वल टू में कितना आया 60। तो आंसर क्या है हमारा 3rd। ठीक है, यानी कि लंबाई कितनी है हमारी लंबाई कितनी निकली, 60 सेंटीमीटर। चलते हैं सेकंड सम की तरफ। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 13, 57, 23 और 35। इसको मैंने पहले उतार लिया। ठीक है ना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा ऑप्शन है। पहला क्या बोल रहा है, मैं 2 अंकों की संख्या हूं, तो ये भी 2 अंकों की, ये भी 2 अंकों की, ये भी 2 अंकों की, ये भी 2 अंकों की। चारों क्या है, चारों ऑप्शन 2-2 अंकों के। तो पहला तो दूसरा क्या बोल रहा है, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक कर्मिक अभाज्य संख्या है। जो 3 और 5 है ये भी कर्मिक अभाज्य है, 2 और 3 है ये भी कर्मिक अभाज्य है, 5 और 7 है ये भी कर्मिक अभाज्य है, और जो 1 और 3 है वो भी कर्मिक अभाज्य है। लेकिन जो 1 और 3 है, क्या इसमें जो 1 है वो कर्मिक अभाज्य है? नहीं, ये क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। तो बच्चे अब हमारे पास 3। अब तीसरा क्या बोल रहा है, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। मतलब इन तीनों में, ठीक है, जो भी संख्या दे रखी है हमें 3 और 5, 2 और 3, 7 और 5, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। जोड़ने पे जो संख्या आती है वो 3 और 4 से भाग हो जाए। तो देखो ये क्या है, 7 और 5 ऐड करके दिखा देती हूँ आपको, प्लस इसी में। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। 7 और 5 कितने होते हैं, 12, 2 और 3 6, और 5 और 3 8। अब देखिए जो 3 और 4 का गुणज पूछ रहा है, तो ये 3 के पहाड़े में तो आता है लेकिन 4 के पहाड़े में नहीं आता। ये 4 के पहाड़े में आता है लेकिन 3 के पहाड़े में नहीं आता। ठीक है ना, लेकिन ये जो 12 है वो 3 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या है, सेकंड आंसर। ठीक है, 57। ठीक है, तो तीनों उसमें क्या, तीनों जो मिल रहे हैं वो 57 वाले संख्या में मिल रहे हैं। तीसरा समय हमारा, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। टमाटर 1 किलोग्राम 40 रुपए के हैं, मतलब कुछ सब्जियां दे रखी है, उसकी मात्रा दे रखी है और उसका मूल्य बता रखा है। फिर बाद में हमें उसी सब्जियों के आधा, मतलब जो वेट है, वेट के हिसाब से हमें उसका निकालना है। ठीक है, मूल्य निकालना है। तो वस्तु देखिए कौन कौन सी है, टमाटर 1 किलो का रेट क्या है, 40 रुपए। आलू 2 किलो 25 रुपए के, गाजर 250 ग्राम 20 रुपए की, लौकी 1 किलोग्राम 10 रुपए की, मिर्च 100 ग्राम 10 रुपए की, और नींबू 4 नींबू है 10 रुपए में। अब संजय ने आधा किलो टमाटर लिया। अब यहाँ टमाटर का रेट 1 किलो का कितना था, 40 का। तो जो टमाटर था कितना लिया है, आधा किलो, तो कितने का आएगा, जब 1 किलो 40 का था तो आधा किलो कितने का होगा, 20 रुपए का। ठीक है ना, फिर इसके बाद 1 किलोग्राम आलू, यानी कि 2 किलोग्राम आलू का मूल्य 25 रुपए था, तो 1 किलोग्राम आलू का मूल्य कितना होगा,
1 किलोग्राम आलू का मूल्य होगा 12.5। यहाँ मैं 0 लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। फिर उसके बाद है आधा किलो गाजर। गाजर है आधा किलो। गाजर 250 ग्राम 20 रुपए के है, तो आधा किलो यानी कि 250 ग्राम होता है 1 पाव, या फिर आप इस तरीके से समझ लीजिए, आधा किलो कितना होता है 500 ग्राम होता है, तो 250 ग्राम 20 रुपए के हैं, तो 500 ग्राम कितने के होंगे 40 रुपए के। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद 250 ग्राम मिर्च ली है। मिर्च कितनी है 250 ग्राम। तो मिर्च 100 ग्राम कितनी है 10 रुपए की, तो 250 ग्राम कितनी होगी। देखो यहाँ पे मैं कॉलम समझाती हूँ कि 100 ग्राम का 10 रुपए रेट है, हमने यहाँ कितनी लिए 250 ग्राम, तो एक बार और 100 ग्राम का आप कर लीजिए 10 रुपए और बचा 50, तो यहाँ पे 5 रुपए। 100 100 50 कितने हुए 250 हो गए, ये 250 ग्राम हुआ, और यहाँ पे 10 10 5 25, तो जो मिर्च का रेट हुआ वो कितना हुआ 25 रुपए। आगे है नींबू खरीदे, कितने 6 नींबू, तो 10 में 4 नींबू थे, यानी कि 5 रुपए में कितने आए 2 नींबू, तो अब उसने 6 नींबू खरीदे हैं, तो कितने के होंगे वो 15 रुपए के। तो नींबू कितनी क्वांटिटी है 6, तो कितने के आएंगे 15 रुपए के। और साथ में क्या था एक लौकी, जो लौकी लिया नहीं है, लौकी का रेट दे रखा है वेट के हिसाब से, बट लौकी लिया नहीं है तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या था, उसने बिल क्लर्क को काउंटर पे 200 रुपए का नोट दिया। आप सवाल को पूरा अच्छे से पढ़ना, आधा अधूरा सवाल मत करके आना। अब हम इसे क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो 5 0 कितना आया 5 5 10 2 12, फिर 2 3 4 4 4 8 9 10 11 112। देखिए ऑप्शन में दे रखा है 112.50, तो कितने बच्चे सवाल को पूरा ना पढ़ के उसका आंसर ना करके सीधा 112 जवाब देके आ जाएंगे। लेकिन इसके आगे भी सवाल है कि क्या कह रहा है कि 200 रुपए उसने दिए हैं, और सब्जी कितने की आई है 112 रुपए 50 पैसे की आई है। तो जब हम 200 रुपए में से 112.50 लेस करेंगे तो कितना आएगा 87.50। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 87.50, यानी कि तीसरा ऑप्शन राइट है। ठीक है, फोर्थ समय हमारा, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। 2 घंटे तक, यानी कि पहला बता रखा है कि 2 घंटे तक अगर किसी गाड़ी खड़ी रहती है तो 50 रुपए चार्ज लगेगा। फिर 2 घंटे से ऊपर तक, यानी कि 5 घंटे तक, 2 घंटे से 5 घंटे तक कितना 75 रुपए। फिर 5 घंटे के पश्चात, यानी कि 5 घंटे से 8 घंटे तक कितना 10 रुपए। फिर 8 घंटे से ऊपर, यानी कि 8 घंटे से 12 घंटे तक 150 रुपए, और 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक, यानी कि 12 घंटे से 24 घंटे तक 250 रुपए। तो टाइम दे रखा है और चार्ज दे रखा है कि कितना कितना लगेगा वहां पे कार पार्किंग का। तो राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर, ठीक है 7 बजे पर, कितना सुबह 7 बजे उसने पार्क किया, और उसे उसी दिन ही लेने वह 4:30 बजे शाम को चला गया। 4:30 PM लिखा हुआ है, उसे कितने रुपए भुगतान करना होगा। देखिए वो जब सुबह अपनी गाड़ी पार्क करता है तो कितने बजे करता है 7:30 AM। तो पहले हम इसे क्या करेंगे 12 में से घटा देंगे तो कितना आया 5। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि वो उसी दिन 4:30 बजे शाम को लेने गया। इवनिंग में कितने बजे लेने गया वो 4:30 बजे। तो एक 5 बजे 5 घंटे यहाँ पे हुए और 4:30 बजे वो लेने गया, तो कितना हुआ 9:30, यानी कि 9:30 घंटे तक उसकी गाड़ी जो थी वो वहां पे कार पार्किंग में थी। अब उसके बाद आप देखिए कि 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक, अब आपको टाइम मैच करना है कि 9:30 किस में आ रहा है। तो 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक जो 150 रुपए लग रहे हैं, तो वो उसको चार्ज 150 रुपए देना होगा। ठीक है 150 रुपए, यानी कि राइट आंसर इसका क्या है तीसरा है। चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। इसके पहले मैं ऑप्शन उतार देती हूँ फिर सवाल पढ़ती हूँ सामने। देखिए एग्जाम में क्या होता है, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ढूंढना यही होता है ना 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स है, चाहे आपका इंग्लिश है, चाहे वो CDP है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट है, हिंदी है।
तो उसमें से आपको 4 में से 3 छांटने होते हैं और एक को राइट करना होता है, और कौन सा राइट है ये देखना होता है। उसी में आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमें जल्दी से जल्दी माइंड लगा के देखना होता है। मैथ्स के बता रही हूँ मैं, और में तो आप पढ़ के बता सकते हो आंसर कि क्या होगा उसका, लेकिन मैथ्स में आपको ज्यादा देखना होता है कि कौन कौन से उसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो गलत है। जैसे मान लीजिए तीसरा गलत है, दूसरा गलत है, जल्दी से हटाया। और फिर हमें ये नहीं कि जिस सवाल में उसके बारे में दे रखा है तो हमें उसमें भी टाइम वेस्ट करें, जो 2 ऑप्शन हमें पहले से पता चल गया कि गलत है। जैसे मैंने अभी इससे पहले भी संख्या, पहले से भी इससे पहले जो सम बताया था कि मैं 2 अंकों वाली जो संख्या हूँ उसमें, तो जैसे जैसे जिस जिस लाइन से हमें ऑप्शन के नाम पता चलता है कि ऑप्शन हमारा गलत है, उसको साइड करके बाकी जो ऑप्शन बचे हुए हैं उसमें सवाल देखना चाहिए। तो इससे क्या है, आपका टाइम बच जाएगा और आपका जो आंसर है वो राइट होगा बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं 5वें सम की तरफ। एक 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की सारी संख्या ये भी देख लीजिए, ठीक है ना। दहाई के स्थान का अंक 8 है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, इकाई, ये आपको मैं समझाने के लिख रही हूँ। ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये है हजार, और ये है 10,000, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। तो क्या कह रहा है, पहला लाइन दहाई के स्थान का अंक 8 है, यानी कि दहाई के स्थान का अंक ये वाला 8 है। अब देखिए सबसे पहले जब ये बोल दिया कि दहाई का स्थान का अंक क्या है, 8 है, यानी कि 8 इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हटाओ फिर इनको, तो ये तो है ही नहीं। अब हमें 2 में देखना है, ठीक है। आपको इतना पता चल गया कि हमारे 2 ऑप्शन जो है वो क्या है, पहले ही गलत है, बिल्कुल श्योर होके। फिर उसका दूसरी लाइन क्या बोल रहा है, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। जो इकाई का स्थान है, स्थान का अंक जो है वो दहाई के स्थान का 1/4 है, यानी कि 1/4 कितना होगा, 2। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी कि अभी तक हमें पता नहीं चला है, कंफर्म नहीं हुआ है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा। आगे चलते हैं तीसरी लाइन में कि 100वें स्थान का, सॉरी 1000 के स्थान का अंक 0 है, ठीक है। अब देखो सैकड़ा नहीं दे रखा हमें, सैकड़े का नहीं बताया, क्या बताया, 1000 के स्थान का अंक क्या है, 0 है। यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 0। इसका मतलब जो हमारा पहला आंसर है वो राइट है। फिर भी हम एक बार ही नजर घुमा लेते हैं, पूरे एक लास्ट बच गया उसमें भी। फिर उसके बाद क्या है, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का अंक का दुगना है, यानी कि जो 100वां, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, ये जो 100वां अंक है, 100वां स्थान का अंक है, इसके क्या है, इकाई के अंक का दुगना है, यानी कि 2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 0। तो आपका यानी कि ये पूरा कंफर्म हो गया कि जो पहला ऑप्शन है वो ठीक है। उसके बाद भी लाइन दे रखा है कि 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है, यानी कि इसका जो ये 10,000 का स्थान का अंक है वो इकाई के स्थान के अंक का 3 गुना है, यानी कि 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6। तो पहला आंसर क्या है आपका, राइट है।